5वीं क्लास। यहाँ लड़की से हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। खैर, हमने सुनीता से लेन देन की बात शुरू की। हालांकि इस तरह की बातचीत में कई बार हमारी जीभ कट रही है, लेकिन हम इस घिनौने धंधे की असली तस्वीर आपके सामने लाना चाहते थे। इसलिए नहीं चाहते हुए भी हमने उस अंदाज में बातें की जिसकी इजाजत हमारी तहजीब नहीं देती। कितने पैसे बोलो, कितने पैसे में बेच रहे हो? हैं? 1.5 दे दियो। 1.5 मतलब? 1.5 का मतलब इन्हें तुमने सैली बता दो डिटेल में। ये क्या तुमने क्या बताई अब? 1.5। ये 1.5 को कह रही है 1,50,000। ऐसे थोड़ी है, 1.5 लाख रुपए कुछ होते नहीं है। सही पैसे बताओ, क्लियर। आप तुम बताओ। जो वहाँ भी दिखवाई थी उस हिसाब से तो ये गलत कह रहे हैं। हाँ सही बात। हमारा तो जो एस्टिमेट बोल रहा है 60-70 से ऊपर नहीं बोल रहा। 60-70 हजार रुपए देंगे हम। ना नहीं, उसमें से 10-20 जरूर भर जाएंगे, लेकिन रखने का ना। हमारा मकसद लड़की को खरीदना नहीं था, इसलिए लंबी जिरा के बाद हमने सुनीता को लड़की नापसंद होने की बात कहकर दूसरी लड़की दिखाने को कहा। इस नेटवर्क की तह तक पहुंचने के मकसद से ये भी जरूरी था। सुनीता ने हमसे वादा किया कि वो बहुत जल्द हमारे लिए गाजियाबाद आएगी और लड़कियों की भरमार लगा देगी। सुनीता से हमारी दूसरी मुलाकात हुई गाजियाबाद के लोनी इलाके के इस पार्क में, जहां आज हमें दूसरी लड़की की सौदेबाजी के लिए बुलाया गया। हम यहां एक बार फिर बता देना चाहते हैं कि लड़कियों के बारे में हमारी टिप्पणी इस खुफिया ऑपरेशन की जरूरत का हिस्सा थी। हमारा मकसद किसी भी तरह महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था। जैसे जैसे हमारा मिशन आगे बढ़ रहा था, इस धंधे के राज एक एक कर बेपर्दा हो रहे थे। लेकिन सुनीता से हमारी तीसरी मुलाकात में और भी बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। नहीं, जैसे हम ले जाएंगे बाद में फिर ऐतराज वो लड़की करने लगे तो किसे लड़की क्या ऐतराज करेगी? अच्छा, होने बात करा दियो तुम मेरी। नंबर ले लो। नंबर पैसा ना करे, हम पैसे लेके ना जा रही। पैसे ना ले रहे उसके घर के, फिर गए कहीं से। गलत कह रही हूँ? नहीं, बिल्कुल। मतलब उससे खरीदने के बाद चाहे हम कराएं या कुछ भी कराएं। कुछ भी कराइयो तुम तो क्यों टेंशन लो, लेकिन उनके घर को के उनके सामने हाँ ये बात नहीं आनी चाहिए। आगे तो वो बंदस में हो जाओ। 3 मुलाकातों में हमें सुनीता के 3 रूप दिखे। हमसे आखिरी मुलाकात में सुनीता ने जो खुलासे किए उन्हें सुनकर हम दंग रह गए। लेकिन क्या सुनीता इस घिनौने धंधे की वो कड़ी थी जिसके हम तलाश करने निकले थे? जी नहीं। तो आखिर कौन था वो शख्स जिसके हमें तलाश थी? इसके लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश। इन रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हम जो आपके सामने पेश कर रहे हैं वो 100% सच है। कैसे हमारे देश में महिलाओं की खरीद फरोख्त होती है। ये उम्र शुरू होती है 15 साल से ऊपर, और उसके बाद आप जिससे चाहें उसे खरीद सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करें तो उसे अगवा कर कर भी उसे आपको बेचा जा सकता है, और कीमत लगाई जाती है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितनी भी कीमत सही उसके हिसाब से समझी जाए। बिल्कुल। और साथ ही इतना नहीं, ये दलाल कुछ कम रकम की बात भी करते हैं। इनको पुलिस का खौफ नहीं है, क्योंकि पुलिस इनकी गुलाम है। ये किसी भी समय जाके किसी भी वक्त किसी भी जगह से अपने लोगों को छुड़ा सकते हैं। बेखौफ होकर ये सब कुछ करते हैं। पुलिस के नाक के नीचे सब कुछ होता है, और ये बाजार में ऐसे बोलियां लगाते हैं जैसे कोई सामान खरीद रहे हो, और ये बोलियां लगती हैं महिलाओं की। बिल्कुल। और यहाँ पर इस पूरे मसले पर हम लगातार इसको और आपके सामने रिपोर्ट आगे पेश करते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त रंजना कुमारी जी जुड़ रही हैं, और हमारे साथ गीता लूथरा जी भी जुड़ रही हैं इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए और अपनी राय देने के लिए भी। आप दोनों के पास हम आते हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों के सामने हम ये रिपोर्ट पेश करना चाहेंगे। हमारे देश में महिलाओं के लिए पुरुषों की सोच में क्या है, आज ये हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आइए हम आपको अब जो दिखाने जा रहे हैं रिपोर्ट, उसके आधार पर आप समझ जाएंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। कई दिनों की मुलाकात के बाद सुनीता नाम की इस दलाल को हम पर भरोसा हो चुका था।
सुनीता लड़कियों की खरीद फरोख्त के इस घिनौने धंधे को एक मिशन की तरह अंजाम देने में जुटी हुई थी। सुनीता अब हमसे पूरी तरह खुल चुकी थी। अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि सुनीता इस गंदगी की छोटी मछली है, लेकिन सुनीता की एक कॉल ने हमें इस बात की तस्दीक करा दी कि जिसे हम तालाब की छोटी मछली मान रहे थे वो असल में कुछ और ही है। इससे मैं अभी पूछ लेती हूँ, अगर ये 2 बतागा ना तो हम जाकर वहाँ से उठा लाएंगे। अच्छा है, बेस्ट चल रहा है इसका नंबर। अच्छा इसी केस वाले चलो छोड़ो इसको, मिल जाएगा अभी मिलवा लेना। हैंड फ्री करना, राम राम हैंड फ्री करो। और फिर गाजीपुर से शीशा जाओ, शीशा और मैं सोचा भाई साहब की खैर खबर ही मिल लूं। अरे बड़ी मेहरबानी। बात सुनो मेरी। हाँ कोई पार्टी है? पार्टी है तो लिखा लो। अब तुम ये बताओ रंग रूप कैसा है? रंग सही है, अच्छी सारी लड़की है। बच्चे की उम्र क्या है? उम्र क्या है बच्चे की? उम्र है लगभग 20 साल की। 20 साल। इसकी है बच्चा हो जिनकी है लड़की। बोली चाली जैसे हम तो बोल रहे हैं बिल्कुल। और रंग भी सही मतलब सही है, थोड़ा गेहूं हल्का साफ है बिल्कुल। भाभी जैसा ना है? भाभी जैसा ना है? बोली करवाने जैसा? हाँ वैसा ना है। मेरे जैसा भी ना है? तुम्हारे जैसे आप ऐसे सही है लड़की है, ठीक है। अच्छा अब तुम ये बताओ, हाँ देखो वहाँ तो पार्टी चलने को तैयार होती ना, तुम्हें पता ही है। सही आना ही पड़ेगा। अब मेरी बात तो सुन लो, हाँ कहीं से उधार पानी ले मैं ब्याज वाज पे पैसे उठाऊं हाँ तो मैं ना ले आऊं वहाँ से, यहाँ लाके कर दूं। फिर ऐसा कर लो। अब तुम जब यहाँ रह रहे थे तो 2 बता रहे थे, 1 है या 2 हैं? तो है वो तो हो गए दोनों उनके। दूसरी वाली हो गई? हाँ हो गई और टाइम ही इतना लग गया वहाँ, दूसरा का हुआ नहीं, 10 का बजट नहीं, तो क्या करते बताओ। इसका तो हो गया, कृति का तो हो गया। देख दी हाँ। तो कहाँ आना पड़ेगा? कहाँ आना पड़ेगा? या तो ऋषिकेश आ जाओ, तुम आ जाओ। अच्छा हाँ चलो फिर कल परसों में आती हूँ। आज ही आ जाओ ना। कहीं से पैसों का इंतजाम ना करूँ? तुम्हें पता ही है मेरी हालत का, तुम तो घर रह गए हो। हाँ कहीं से पार्टी कटवा दो। डायरेक्ट वहाँ को कहाँ चला है इतनी दूर पार्टी, ये तो समझो तुम्हें तो बताइए। ये लेंगे मैं बताऊँ, पैसे भी जाते ना कुल 60,000 रुपए ले रहे हैं। अच्छा आपको कमीशन हम देंगे। और तुम्हारे अलग से? हमारे साथ जो दोगे वो देते हो, ना भी दोगे तो सबसे कोई बात ना भाई साहब, तुम्हें तो मेरा पता ही है। बस तो फिर तुम्हें मेरा पता है कि मैं इनके सामने बैठा हुआ बात कर रहा है, कोई नहीं है, कोई तो ऐसे बात हो रही। तुम्हें तो मेरा पता ही है कि मैं देखो किसी को भी नुकसान में नहीं जान देती। हाँ तो तुम ऐसे कर लो, कोई पार्टी डायरेक्ट के है तो निकाल जाओ, आ जा रहे हो तो करवा जाओ तुरंत। अच्छा ऐसा ना कर लूं, जैसे मान लिया सारे पैसे ना मिल पावा मुझे, तो आधे का जुगाड़ करके आ जाऊं तो आधे बाधे पहुंचा दूं। हाँ ये तो है। गारंटी तो फुल होगी, भागने भूगने की तो ना है। मेरा घर देखा हुआ है, इसके घर पे बैठा हूँ। अच्छा घर पे बैठे हो। सामने कह रहा हूँ, थोड़ी पीछे की बात है। पार्टी 1-2 जगह कर रखी, मैंने तैयार सिक्के पिक्के से चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं और मुझे ले जाने के लिए रिश्ता करवाने को। हाँ ये चैन तो मैंने छोड़ दी, मैं तुमसे बताऊँ बात। क्लियर खुल के बात। ठीक है तो मैं बताऊंगी। और क्या नाम है, और एक आध तैयार कर लो है। 4 गाँव 5 गाँव जितने गाँव उतने उठवा दूंगा।
अच्छा चलो तो वहीं आके देखूंगी मैं फिर। हाँ इसका फोन आ गया कभी। सुनीता और त्यागी नाम के दोनों दलालों की बातचीत से साफ था कि लड़कियों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का हाँ, कहाँ हो? नेटवर्क कई शहरों में फैला हुआ है और ये मिलजुल कर काम करते हैं। लड़कियां जुटाने के लिए कई बार तो शादी का झांसा देते हैं और कई बार उनकी गरीबी का फायदा भी उठाया जाता है। कुछ दलाल तो ऐसे भी हैं कि जरूरत पड़ने पर लड़कियों को अगवा करने से भी नहीं हिचकते। रतीश त्रिवेदी के साथ दीपक त्यागी, गाजियाबाद, न्यूज नेशन। जरा सोचिए, हम अमूमन सुनते हैं कि एक महिला दूसरी महिला के प्रति संवेदनशील होती है, लेकिन इस महिला ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, कुछ ऐसे शब्द थे जिन्हें हम आपको सुना भी नहीं पाए, और रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये तस्वीर हमने आपके सामने रखी। इन सब के पीछे कहा जाता है गरीबी वजह है, कर चुकाना है, लेकिन ये जो पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट है ये फल फूल रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आप पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया साहब, मेरे साथ जुड़ेंगी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता गीता लूथरा जी, और जानी मानी समाज सेविका मेरे साथ जुड़ेंगी रंजना कुमारी जी। रंजना जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। ये जो तस्वीर हमने आज तक आपके सामने रखी, अब तक हमने आंकड़ों में सुना कि साहब एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है इतने आंकड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, क्या कहेंगी आप कि किस तरह से फल फूल रहा है ये पूरा मानव तस्करी का पूरा ये खेल? देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि 2002 में एक जो स्टडी हुई थी जिससे ये बात सब सामने खुल के आई थी, जो खुलासा आपने किया, जो आप पूरा नेटवर्क आपने दिखाया, आप उस हद तक चले गए जहां पर कि आपको पूरी जानकारी मिल गई, लेकिन वही पुलिस के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। और 3 मिलियन, मतलब आप समझिए 3 मिलियन 30 लाख से ज्यादा बच्चियां आज इस पूरे धंधे में लगा दी गई हैं। बच्चों को गांव से उठाया जा रहा है, ये पूरी जानकारी है सामने, लेकिन आंखें मीच के बैठे हुए हैं। और ये सब लोग पैसा, औरत के, लड़की के, बच्ची के शरीर को इस्तेमाल करके, बेच के ह्यूमन स्लेवरी से पैसा कमाया जा रहा है। और ये पूरी चेन को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाई गई है, जैसा कि हम लोग को बताया गया। हम लोगों ने उन पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग भी की, लेकिन आज तक पूरे देश में कहीं भी इस तरह के गैंग को पकड़ करके और उनको बंद नहीं किया गया। इस पूरे धंधे को, जो ह्यूमन स्लेवरी का ये जो धंधा चल रहा है, इसको बंद करने की कोशिश नहीं की गई है। ये बेहद बेहद अफसोस की बात है कि दुनिया में इतना बड़ा कैंपेन चला है कि इस तरह के पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाए, लेकिन हम लोग अभी भी आंख नीचे बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान की सरकार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की सरकार, पुलिस प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। बिल्कुल रंजना जी, यही दिखाना हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि हम कहते थे कि गुलामी की प्रथा सदियों पहले खत्म हो गई, लेकिन आज इस आधुनिक भारत में आप महज 1.5 या 2 लाख रुपए खर्च करके किसी को खरीद सकते हैं। एक लड़की को खरीद कर अपने गुलाम की तरह उसे अपने घर में रख सकते हैं, उसे आप चाहे जो करवा सकते हैं। कम से कम दलालों का यह कहना है, और ऐसा होता भी आ रहा है। गीता जी, गुलामी कानूनन अपराध है। एक माँ बाप अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार है। हमारे जो संवाददाता थे एक ऐसे दलाल के पास पहुंचे थे जिसका एक दूसरा व्यक्ति उसके एक ऐसे जगह पहुंचा था जहां पर उसके माँ बाप एक बच्ची को बेचने के लिए तैयार बैठे थे और उसकी कीमत महज 60,000 रुपए लगाई जा रही थी। बताइए, इसके बाद और क्या प्रूफ चाहिए हमारे समाज को, हमारे पुलिस के तमाम कार्यकर्ताओं को, या फिर हमारे कानून को, कि आखिरकार ये गुलामी हमारे देश में कैसे फल फूल रही है? देखिए, ये बात तो बहुत कठोर सच है, और इसीलिए बहुत से कानून बनाए गए हैं कि ये जो ट्रैफिकिंग है, सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में ही प्रोविजन है कि ट्रैफिकिंग वुमेन में और बच्चों में जो ट्रैफिकिंग होती है वो एक अपराध है, और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। उसके अलावा बहुत से कानून बनाए गए हैं जहाँ के ये अपराध है, पर यह कहना कि कोई चीज़ अपराध है उसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यू नहीं होगा। हमको ये देखना है कि उसको किस तरह से उसको बिल्कुल एकदम रोका जाए और समाप्त किया जाए,
ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इसमें जैसे आपने कहा, गरीबी एक बहुत प्रॉब्लम की बात है। नहीं तो कौन माँ बाप अपने बच्चे को बेचेगा, कौन हस्बैंड अपने बच्चे को बेचेगा। तो जब तक के